देश दुनिया में आज ई गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर उभर रहा है। छोटे हों या बड़े हों, सभी ई गेमिंग पे कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, लेकिन अब आगे ये खेल से भी आगे बढ़ता जा रहा है। कब ये गेमिंग गैम्बलिंग में बदल जाता है, इसका कभी किसी को एहसास नहीं हो रहा है। खासतौर पे बच्चे इसकी उसमें आ रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं। तो बच्चों को लेकर किस तरह की सावधानियां बरती जाएं, खासतौर पे बच्चे किस तरीके के गेमिंग है या आगे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है उनके लिए, क्या इसमें कोई दिक्कतें आ सकती हैं या पेरेंट्स के लिए कोई मुसीबत बन सकती है या फिर किस तरीके की। तो इस पे हम साथ बात करने के लिए आज अनुराग हमारे साथ हैं, ई गेमिंग फेडरेशन के सीईओ हैं। तो अनुराग जी, जैसे कि दुनिया में आज ये काफी ज्यादा ई गेमिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। करीब करीब हम देखें तो 1.2 बिलियन एक्टिव यूजर आज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं, और अपने भारत की बात करें तो 500 मिलियन के करीब इसमें अभी खेल रहे हैं, और उसके बाद 200 मिलियन यूजर्स कुछ ऐसे होंगे जो इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से गेमिंग में आ रहे हैं। तो इसको एक अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के हिसाब से तो ये चीज ठीक है, बट ये इसमें कौन कौन सी बच्चों के हिसाब से, बड़ा तो आदमी फिर भी समझ लेगा कि भाई ठीक है, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, कितना कमाएगा, फिर इसको इन्वेस्ट कहाँ रखेगा, कैसे करेगा, क्या क्रिप्टो का भी कोई वो है। लेकिन बच्चों के हिसाब से इसमें कैसे कैसे और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि ईजीएफ ने ये मैंडेट किया हुआ है कि ईजीएफ की मेंबर कंपनीज जो हैं वो मेंबर कंपनीज स्वदेशी हों, वो मेंबर कंपनीज 18 साल के कम के जो युवक हैं उनको पैसा रिलेटेड या मनी रिलेटेड गेम्स खेलने ना दें, और इन कंपनियों का ऑडिट और कंप्लायंस हो कि गलती से क्या ये लोगों को, बच्चों को खेलने दे रहे हैं या नहीं खेलने दे रहे हैं। आपने जो बात कही एकदम सही बात की है। आज की डेट पे इतने सारे गैम्बलिंग की कंपनियां हैं जो अपने आप को गेम बोलती हैं। इतने सारे फॉरेन के प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपने आप को लोकल बोलते हैं या लेजिटिमेट बोलते हैं। तो ईजीएफ ने आज जो मंथन ऑर्गेनाइज किया है यूनिसेफ एज अ सेशन नॉलेज पार्टनर यूनिसेफ के साथ, वो इसलिए किया है ताकि इस मुद्दे पे अवेयरनेस बढ़ सके कि जो जो काम आज केवल ईजीएफ की मेंबर कंपनीज कर रही हैं, हम चाहते हैं कि धीरे धीरे इसको बाकी का बाजार भी अडॉप्ट करे, और हो सके तो प्रावधान भी किया जाए कि केवाईसी प्रैक्टिसेस जो हैं, एज अप्रोप्रिएट गेमिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो प्रैक्टिसेस हैं, वो केवल हमारी मेंबर कंपनीज ही फॉलो ना कर रही हों, बट वो पूरा का पूरा जो है गेमिंग इकोसिस्टम फॉलो करे। अनुराग, इसमें आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि पूरी दुनिया के लिए एक नई विधा कहिए आप, वो चल रही है। तो गेमिंग इंडस्ट्री में एआई का इस्तेमाल, तो क्या ये एक ठीक दिशा में हो रहा है या उसका गलत तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक चाकू की तरह है। चाकू से आप सेब भी काट सकते हो, किसी का गला भी काट सकते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को ये बोलना कि बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, वो बहुत ही एक जिसको फॉल्स बाइनरी बोलते हैं, फॉल्स बाइनरी होगा। हम अपनी कंपनियां में ये मैंडेट करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जाए चैट में जो अब्यूज हो रहा है उसको रोकने में, या अनफेयर अगर कोई खेलना चाह रहा है या कोई प्रॉब्लमेटिक गेमिंग करना चाह रहा है, तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं इन सिचुएशंस को या इन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि हम लोग इंटरवेंशन प्रोग्राम कर सकें। अगर किसी का somebody is being miscommunicated or cheated or whatever it is, then we are able to identify it and stop it. आगे आगे जाके हम ये चाहेंगे कि देयर शुड बी सर्टेन रूल्स टू प्रोटेक्ट द मिसयूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जो भारत में कंपनियां बेस्ड नहीं है, जो हमारे संविधान के अंदर, हमारे जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आती, देयर हैव टू बी सर्टेन गार्ड रेल्स कि जो हमारा जो सिविक सोसाइटी है, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए अगेंस्ट कंपनीज दैट आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ वेरी अनहिंडर्ड काइंड ऑफ वे, बिना लगाम के। तो ये कब ऐसी वो कौन सी स्थिति होती है कि कब ये गैम्बलिंग में बदल जाती है? बच्चे को या इसमें कुछ यूथ भी पता नहीं चलता है कि वो कब एक
गलत डायरेक्शन उसने ले ली है। गैम्बलिंग तो गैम्बलिंग। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। गेमिंग और गैम्बलिंग हमारे संविधान के अंडर दो एकदम ही अलग चीजें हैं। गेम वो है जहां पे आपका स्किल यूज होता है, जैसे चेस हुआ, लूडो हुआ, रमी हुआ, मोनोपोली हुआ, स्क्रैबल हुआ, वो गेम है। गैम्बलिंग है जहां पे आपकी प्रतिभा जो है वो गेम का आउटकम फॉर्मुलेट नहीं कर सकती है। आप चाहे अच्छे हो या बुरे हो, आपके नसीब पे है आप जीते या हारे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे केसेस पे अपना व्यू दिया है कि कौन सा गेम गेम ऑफ स्किल है, कौन सा गेम गेम ऑफ चांस है। प्रॉब्लम सर यहाँ पे आती है कि कई गैम्बलिंग ऑपरेटर्स हैं जो अपने आप को गेम ऑफ स्किल बोल रहे हैं। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि आप प्लीज एक वाइट लिस्ट निकालिए कि ये गेम, ये कंपनियां लेजिटिमेट गेम ऑपरेट कर रही हैं। ये केवल इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव स्टेप नहीं होगा, इससे कंज्यूमर्स का और नेशनल इंटरेस्ट, कंज्यूमर इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट इससे थोड़ा अश्योर हो जाएगा, ताकि जो यूजर है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान, चाहे बूढ़ा हो, उनको पता तो रहे कि जो मैं खेल रहा हूँ वो एक लेजिटिमेट गेम है या नहीं है। तो इसके लिए सरकार को व्हाइट लिस्ट अवश्य निकालना चाहिए, ताकि कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़े कि वो जो खेल रहा है वो उसके लिए यूजफुल है या हार्मफुल है। अनुराग जी, क्या हमारे देश में आज ई गेमिंग को लेकर पर्याप्त नियामक, रेगुलेटरी अथॉरिटी या कानून है, या कुछ और उनमें सुधार की गुंजाइश देखते हैं? देखिए, हमारा देश जो है ना वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। मोदी जी पर्सनली जिस लेवल का इंटरेस्ट गेमिंग पे दिखा रहे हैं, केवल स्किल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट एज अ पार्ट ऑफ द नेशंस फ्यूचर, गेमर से खुद मिलते हैं। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज है, उसके अंडर हमने सिटी क्वेस्ट निकाला है, जो नीति आयोग के एसडीजी परफॉर्मेंस को एक्चुअली एक आपको डिजिटल फॉर्मेट में दिखाता है। सो देर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग इन गेमिंग। बट होता यह है कि ये इंडस्ट्री जो है बड़ी नई है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में ये होता है कि ओपिनियन लोगों का जब तक सम्मेलन हो और जब तक संगम होता है, उसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है। अब वो प्रोसेस जारी है हमारी तरफ से। मतलब वी आर द रेयर इंडस्ट्री। पैराडॉक्स है कि एज एन इंडस्ट्री वी आर आस्किंग फॉर मोर रेगुलेशन। हम चाह रहे हैं कि कम नहीं, ज्यादा रेगुलेशन हो। वो रेगुलेशन बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। सरकार के साथ बातचीत जारी है। सरकार, आज की सरकार जो है वो इंडस्ट्री के साथ, सिविक सोसाइटी के साथ, एकेडेमिया के साथ, थिंक टैंक्स के साथ, सिटीजन्स के साथ काफी होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच ले रही है। तो मैं तो जी आशा रखता हूं कि अगले कुछ महीनों में एक क्लैरिटी आएगी कि जैसे स्टॉक ट्रेडिंग में, जैसे फिल्मों में, जैसे अलग अलग एंटरटेनमेंट के मेथड्स जहाँ पे जैसे रेगुलेशन है, उसी तरह का रेगुलेशन अगर हमारे सेक्टर में आ जाए, तो कम से कम एक कंज्यूमर को पता रहे कि जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वो हार्मफुल है या वो यूजफुल है। कोविड के बाद खासतौर पर जी बच्चों के पास मोबाइल फोन आ गए हैं, चाहे भले ही वो होमवर्क उनका रहा हो, जी। चाहे कुछ भी है, तो वहीं से फिर बच्चे अब धीरे धीरे गेमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक कोई फिगर आप बता पाए कि हमारे देश में लगभग कितने बच्चे, बच्चे नॉट यूथ और जी बड़े, कि वो एंगेज होंगे कहीं ना कहीं ई गेमिंग में? देखिए, बच्चों का तो आंकड़ा मेरे पास अलग से नहीं होगा, बट मुझे जहां तक लगता है ये आंकड़ों से आगे वाली बात है। आपको आंकड़ों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ये समझने के लिए कि गेमिंग जो है वो एंटरटेनमेंट का फ्यूचर है। आपके घर में, आपके स्कूल में, आपके ऑफिस में रोज आपको 10 लोग वैसे ही दिखते हैं जो गेम खेल रहे हैं। सो दिस इज बियॉन्ड दिस इज बियॉन्ड नंबर्स। ओवरऑल नंबर्स तो कोई 400 मिलियन बोलता है, कोई 520 मिलियन बोलता है, बट दोज आर जस्ट नंबर्स, राइट। नंबर से ज्यादा पैटर्न और ट्रेंड नोटिस कीजिए। आप ये देखिए कि जब आप मेट्रो में बैठ के दफ्तर जा रहे हैं, या आपका बच्चा घर पे शाम को मोबाइल लेके बैठा है या नहीं जा रहा है, या आप कोई मॉल में घूम रहे तो कोई गेम खेल रहा है नहीं खेल रहा है, ये चीज आपको इतना कॉमनली दिखेगा कि इट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस दैट कम्युनिकेट्स और दैट प्रूव्स दैट दिस इज अ ह्यूज इंडस्ट्री। नंबर्स तो खैर जो है वो है। एक आखिरी सवाल, जी सर। बच्चे
इसमें बढ़ते जा रहे हैं ई गेमिंग में। जी मोबाइल उनके हाथ में है, तो पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए और खुद बच्चों के लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, या फिर वो किसी भी ऐसी दुर्घटना से बचें जी कि जो उनके पेरेंट्स को या एज वेल टीचर को जोखिम में डाल दे? उस जोखिम से बचने के लिए बहुत सामान्य शब्दों में आप बताइएगा। देखिए, सामान्य शब्दों में तो बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है, बिकॉज बच्चे तो खैर बच्चे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 3 लोगों पे आती है, पेरेंट्स पे आती है, इंडस्ट्री पे आती है और सरकार पे आती है, एनफोर्समेंट एजेंसीज पे आती है। माँ बाप के लिए मेरा मैसेज बड़ा सिंपल है कि आप पेरेंटल कंट्रोल्स यूज कीजिए। आप सील ऑफ अथॉरिटी देखिए, ईजीएफ का सील है या नहीं है जब आपका बच्चा कोई गेम खेल रहा है। आप गेम प्ले देखिए कि आपका बच्चा किससे चैट कर रहा है। इस सब तरह की चीजें जो है, एज अ पेरेंट यू हैव टू बी एन इन्वॉल्व पेरेंट। अदरवाइज यहाँ दुनिया में इतने ऐसे लोग बैठे हुए हैं, केवल डिजिटल एनवायरनमेंट में नहीं, केवल गेम में नहीं, रोड पे, बस में ऐसा ऐसा मतलब दुराचार हो रहा है आज के डेट पे कि देयर नीड्स टू बी पेरेंटल कंट्रोल। जहां तक इंडस्ट्री की बात है, मैं इंडस्ट्री से दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जिसमें आज केवल हमारे मेंबर्स फॉलो कर रहे हैं, उसको अगर ब्रॉडर इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस मिल जाए तो एक सेफर इंडस्ट्री बन जाती है, जिसमें बच्चे भी, पेरेंट्स भी, इन्वेस्टर्स भी, सरकार भी ज्यादा भरोसा कर पाएगी, क्योंकि एक लिमिट के अंदर ये इंडस्ट्री ऑपरेट करेगी। तीसरा, बच्चों के प्रति सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार बताए कि कौन से गेम्स जो है सेफ हैं, कौन से गेम सेफ नहीं है। जैसा हम फिल्मों में करते हैं, जैसा हम भुजिया के पैकेट पे करते हैं, राइट। तो अलग अलग अलर्ट का कोई मैसेज डाल दें। सिंपल सा आप व्हाइट लेबलिंग ले लीजिए, राइट। यहाँ पानी की बोतल है, उसके पीछे आईएसआई का सील लगा हुआ है, राइट। आप 10 रुपए की पानी की बोतल लेते हैं, उसके पीछे आईएसआई का सील होता है। गेम पे क्यों ना हो? यानी इससे पेरेंट्स को पता चल जाए कि बच्चा गेमिंग से गैम्बलिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। Absolutely. इस वक्त एक वो उस पे अलर्ट मिले उन्हें। हाँ, कि जब तक सरकारी आपको क्वालिटी सील ना दिखे, तब तक आप वो गेम ना खेलें। दिस शुड बी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट, जो आज की डेट पे है नहीं, बट मैं आशा भी करता हूँ, दरख्वास्त भी करता हूँ, कई बार पूजा भी करता हूँ कि ये हो जाए अगर, तो बच्चों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट बन जाता है। थैंक यू अनुराग। थैंक यू सर जी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।